Justice. We want justice. Retirement benefit. Retirement benefit. आज तक मैंने 45 साल काम किया इसमें, तो आज मेरी रिटायरमेंट हो गई, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, हमें कुछ नहीं दिया गया, हमें खाली हाथ वापस किया गया। क्योंकि जैसे कि हमने छोटे छोटे बच्चे लेकर हमने अपने बच्चों को दरबदर किया हमने, लेकिन लोगों के बच्चों के साथ हमने हमदर्दी की, लोगों के बच्चों को ठीक रखा, अपने बच्चों के साथ हमने वो ऐसे ही रखे, रोते रहे या कुछ गए, तो लेकिन लोगों के बच्चों के साथ हमने बहुत प्यार किया। हम नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ इतनी इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनके पास हम, कि जिस तरह आम रिटायरमेंट वालों को कुछ दिया जाता है, उनका देखभाल की जाती है, उनको पेंशन दी जाती है, तो उसी तरह हमारा भी वो ख्याल रखें, ताकि हम भी बोलें कि नहीं, हमने भी कोई काम आज तक किया तो उसका हमें भी कोई ना कोई फायदा। यही कर आप सभी जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर तरीके से आप सभी के बीच में रखेंगे। हाल ही के अंदर आंगनवाड़ियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया सरकार के विरोध में अपनी मांगों को लेकर के। हालांकि प्रदर्शन के बाद एक काफी ज्यादा सकारात्मक कदम देखने को मिला है। फिलहाल एक छोटी सी वीडियो के क्लिप के माध्यम से सारा बयान आपके सामने स्पष्ट करेंगे। आप सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। We want justice. Retirement. हमारा हक. Retirement. हमारा हक. We want justice. Retirement. हमारा हक. We want justice. We want justice. We want justice. Retirement benefit. हमारा हक. Retirement benefit. आज तक मैंने 45 साल काम किया इसमें, तो आज मेरी रिटायरमेंट हो गई, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, हमें कुछ नहीं दिया गया, हमें खाली हाथ वापस किया गया। क्योंकि जैसे कि हमने छोटे छोटे बच्चे लेकर हमने अपने बच्चों को दरबदर किया हमने, लेकिन लोगों के बच्चों के साथ हमने हमदर्दी की, लोगों के बच्चों को ठीक रखा, अपने बच्चों के साथ हमने वो ऐसे ही रखे, रोते रहे या कुछ गए, तो लेकिन लोगों के बच्चों के साथ हमने बहुत प्यार किया। हम नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ इतनी इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनके पास हम, कि जिस तरह आम रिटायरमेंट वालों को कुछ दिया जाता है, उनका देखभाल की जाती है, उनको पेंशन दी जाती है, तो उसी तरह हमारा भी वो ख्याल रखें, ताकि हम भी बोलें कि नहीं, हमने भी कोई काम आज तक किया तो उसका हमें भी कोई ना कोई फायदा। यही बेनिफिट हम उनको मांग रहे हैं। सर, हमें 45 साल मैंने ये आंगनवाड़ी वर्कर में रही, गांव वालों के साथ मैंने बहुत अच्छी तरह से काम किया, उनके बच्चों को पाला, काम करने जाती थी औरतें, बच्चे मेरे पास भेजती थी, मैंने 2-3 बजे तक उन बच्चों को संभालना, उनके टट्टी पेशाब, उनके खाने का ख्याल रखना, और उसके बाद उन बच्चों को घर सही सलामत उनको हेल्पर के पास उनको भेजना। जब अब आया रिटायरमेंट का, अब 60 साल हो गई उम्र हमारी, नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा आर्डर बनाया हमारे गवर्नर साहब ने कि इनको आप निकाल दो खाली हाथ। अब हमें हड्डियों का ढांचा सिर्फ रहा है, बुढ़ापा आया है, न हम काम करने के न मजदूरी करने के हैं। हम क्या, अब दवाई भी लगती है, कैल्शियम भी खत्म हुआ है, दवाइयां भी लगती हैं, कहाँ से हम लाएंगे? घर वाले बोलते हैं जवानी पर आप चले सेंटरों में, अब बुढ़ापे पर आए हमारे पास। अब हम क्या करें? देखो नरेंद्र मोदी जी, हमारे बारे में कुछ सोचो, हमें भी कुछ न कुछ बेनिफिट दे दो। खाली हाथ हमको घर भेजा। सबसे बड़ी बात है तो हमें ये है कि कुछ भी हमें नहीं मिला, कुछ भी हमें नहीं मिला रिटायरमेंट के बाद। यहाँ तक कि हमें बुलाकर ऑफिस में किसी ने इतना भी नहीं बोला कि आप इकट्ठे हो जाओ, आपको कोई चाय का कप पिलाएं या कुछ थोड़ी सी इज्जत दें। कोई इज्जत नहीं दी इन्होंने हमको। उल्टा जब हम रिटायरमेंट के बाद ऑफिस में गए तो किसी ने देखा भी नहीं हमारी तरफ। एक मजदूर मजदूरी करता है या कोई कहीं भी कुछ करता है तो किसी आस से करता है
बिना आस के नहीं करता कोई। हाँ, सोचता है कि चलो हमें एक तो बाहर निकलने का टाइम निकल जाएगा, दूसरा ये है कि वो काम करता है तो उसका कुछ उसको मिलता है इनाम। हम नहीं मांगते कि हमें तनख्वाह दें कि थी या नहीं थी तनख्वाह, अंतरिम था, कुछ था, जो भी था, जो हमारा हक था वो नहीं दिया किसी ने। वो जैसे सौतेला व्यवहार हमारे साथ हुआ। हमारा मुतालबा है कि हमें भी इज्जत चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमें लाखों दे दो, हमें नहीं चाहते कि हमें 60,000 पेंशन दो, इतनी दो उतनी दो, मगर इज्जत चाहिए हमें कि कुछ भी दो, हमारा हक भी वापस दो, जो हमारी पीछे तनख्वाह है वो भी वापस दे दो, जो हमारा LIC है वो भी वापस दे। और दूसरा ये है कि जो थोड़ी सी पेंशन मिल जाए कि हमें इज्जत मिल जाए। रिटायर आंगनवाड़ी हेल्पर एंड वर्कर एसोसिएशन भदरवा जिंदाबाद। रिटायर आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर एसोसिएशन भदरवा जिंदाबाद। रिटायर आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर एसोसिएशन भदरवा जिंदाबाद।